क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह रात गुजारी है जहां सिर्फ आप हों और कोई अनदेखी मखलूक? आज की कहानी असल जिंदगी से ली गई है और ये किसी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। नीलम वैली से कल वापसी पर मुजफ्फराबाद आते हुए लोकल बस पर सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ। इसके ड्राइवर बशीर भाई थे। बशीर भाई नहायत सुलझे हुए धीमे मिजाज के मालिक, फितरत शानास इंसान है और पिछले 20 साल से नीलम वैली के दुश्वार गुजार रास्तों पर लोकल बस चला रहे हैं। मुजफ्फराबाद का लोकल बस का सफ़र तकरीबन 8.5 घंटे का है और इस सफ़र में फितरत के दीवानों के लिए जज्ब आमिल मनाजिर हैं। बशीर भाई का ताल्लुक नीलम वैली से है और अपनी जवानी की उम्र में जिहाद तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन से मुसल्लिक रहे हैं और मुतअद्दिद बार लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर जा चुके हैं। दौरान गुफ्तगू बशीर भाई से मैंने यूं ही सवाल कर दिया कि आप 20 साल से बस चला रहे हैं, क्या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो नाकाबिले फरमोश हो? आगे की कहानी मेरे अल्फाज में बशीर भाई की ज़ुबानी है। चंद माह पहले की बात है कि ताउबत से कील आते हुए रास्ते में एक जगह बस की कमानियाँ टूट गईं और जिस जगह बस की कमानियाँ टूटी उस जगह के बारे में मशहूर है कि ये जिन्नात का बसेरा है। बस को ठीक होने में काफ़ी वक्त दरकार था। ताउबत से कम सवारियां होने की वजह से मैंने एक लोकल गाड़ी पर सवारियों को रवाना किया और ख़ुद बस के अंदर बैठ गया। मगरिब का वक्त था। चंद लोकल लोगों ने मुझसे कहा कि आप बस में न रुकें, ये बस अब कल ही ठीक होगी, रात का वक्त है, बस को यहीं खड़ा रहने दें। लेकिन मुझे मुनासिब न लगा कि मैं बस को वहाँ छोड़ दूँ, इसलिए बस के अंदर ही रात गुजारने का फैसला किया। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा और दरियाए नीलम, जो दिन के वक्त माँ की लोरी जैसा आवाज़ में गुनगुना रहा था, रात की तारीकी फैलते ही दहशतनाक आवाज में गुर्राने लगा। मंजर ऐसा कि अंधेरे के सिवा कुछ सुलझाई न देता और मैं बस की सीट पर बैठा बैठा दरियाए नीलम की आवाज़ों के साथ साथ माजी की भूल भुलैयों में बहने लगा। अचानक बस में कुछ हलचल हुई और मेरी छठी हिस्स किसी अनजाने में देखे खतरे का पता देने लगी। एक सर्द लहर पूरे जिस्म में दौड़ी और सर्दी के बावजूद मेरा माथा पसीने से टपकने लगा। शायद बस में कुछ लोग सवार हुए, लेकिन इतनी रात को इस वीराने में बस पर कौन सवार हुआ है? एक लम्हे में कई सवाल और लोगों की इस जगह के बारे में कही हुई बातें मेरे जहन में गूंजने लगी। बशीर भाई, इस जगह रात अकेले रुकना ठीक नहीं है। काश कि मैं बात सुन लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अनदेखी मखलूक बस पर सवार हो चुकी थी। बस में कई लोगों की मौजूदगी मेरे डर को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मुड़ के देखने की हिम्मत न हुई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे हाथ पांव अब मेरे बजाय उस मखलूक के काबू में हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी और लेकिन जो होना था उसकी तवक्को जो शायद मेरे फरिश्तों को भी ना थी। अचानक से मुझे यूं लगा जैसे मुझे खींचकर पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके पीछे देखा तो बस के अंधेरे में कई सब्ज रंग की चमकती हुई आंखें मुझे देख रही थीं और एक आंख मेरी बिल्कुल करीब मुझे पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं चीखना चाहता था और कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझ में ये करने की हिम्मत न थी। इस खींचे ताने में अचानक बस में ऐसा शोर शुरू हुआ जैसे कबड्डी के मैच में तमाशाई अपने पसंदीदा खिलाड़ी को दाद दे रहे हों। करीब था कि मैं बस का दरवाज़ा खोलकर छलांग लगा दूं। एक आवाज़ आई और वो अनदेखी मखलूक गायब हो गई। रफ्ता रफ्ता मेरे जिस्म की ताकत वापस आने लगी, लेकिन एक ना ख़त्म होने वाला खौफ मेरे दिल में समा चुका था। उसके बाद मैंने सारी रात गाड़ी में जाग कर गुजारी और बस के दरवाजे फिर से बंद किए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। और रात मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। दोस्तों, कैसा लगा सबको? क्या आप होते तो अकेले बस में रात गुजारते? बशीर भाई तो बच गए, लेकिन आप, अगर आपने कभी किसी ऐसे मखलूक को महसूस किया है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। रात का वक्त है, ज़रा पीछे तो देखिए।